बोलो। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको लास्ट चैप्टर समझा रही थी नमक का दरोगा, जो हमारा कंटिन्यू नहीं हुआ था उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नमक का दरोगा अगला पैराग्राफ। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए से और कुछ जागते चले आते हैं। लास्ट मैंने बताया था कि जब बंशीधर जी ने नमक के बोरों को पकड़ा था तो उन्होंने पूछा था ये किसके हैं। तो वहाँ कुछ लोगों थे, उन्होंने में से एक ने कहा था ये पंडित अलोपदीन के हैं। जब पंडित अलोपदीन को ये खबर की गई कि उनका जो नमक के बोरे हैं, जो ट्रक्स हैं, वो पकड़े गए हैं, तब उनको बुलाया जाता है। तो पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर, जैसे कोई राजा आता है अपने रथ में सवार होकर, इसी तरह से वो चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। जिस स्थान पर वो थे और उस गाड़ी में जब वो सो रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको अचानक से जाकर जगाया और कहा कि आपकी जो नमक की बोरियां थी उनको एक दारोगा ने पकड़ लिया है और आपको वो वहाँ पे बुला रहा है। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार को तो कहना ही क्या है। जो पंडित अलोपदीन जी थे वो लक्ष्मी पर बहुत विश्वास करते थे। लक्ष्मी यानी कि जो हमारी पैसे की देवी होती हैं लक्ष्मी, तो वो सोचते थे कि उनका उनके ऊपर बहुत विश्वास था। वो कहते थे कि इस संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है, और उनका ये कहना यथार्थ ही था। बिल्कुल वास्तव में बात सच है कि धरती पे भी जो महिलाएं होती हैं वो देवी, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप होती हैं, और स्वर्ग में भी लक्ष्मी विराजमान है। अगर आप धरती की जो महिलाएं हैं उनको मान सम्मान देंगे, अच्छे से उनको करेंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। इसी तरह वो कहते हैं स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का वास है, और वास्तव में ये बात कहीं ना कहीं सच्ची साबित हो रही है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वो कहते हैं कि जो न्याय है और जो नीति है, सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। और वास्तव में ये बात बहुत सत्य ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भी लक्ष्मी जी के द्वारा बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं, जैसे आज का बोलबाला है भ्रष्टाचार है, पैसे के बलबूते पे बड़े से बड़े अधिकारी लक्ष्मी जी के द्वारा कार्य कर सकते हैं। उनका ये कहना, उन्हें वे जैसे नचाती हैं, नाचती हैं, लेटे ही लेटे गर्व से बोले। बिल्कुल सही बात है, पैसे के बल पे हर किसी को हम बहुत अच्छे से नचा सकते हैं। और वो जब लेटे हुए थे, लेटे ही लेटे हुए बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा बड़े ही घमंड के साथ कि चलो मैं आता हूँ, और जो पान था वो पान का बीड़ा में से पान निकालकर उन्होंने पान खाना शुरू कर दिया। आगे वो कहते हैं, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी। लिहाफ ओढ़े हुए थे, वो अपने ऊपर एक कंबल से लपेटे हुए थे, और उन्होंने पास आकर उस दारोगा जी से कहा कि बताइए क्या बात है, आपका आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो गाड़ियाँ रोक दी। जो पंडित अलोपदीन थे वो उनके पास आकर बोल रहे हैं कि भाई मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप लोगों ने मेरी गाड़ियों को पकड़ रखा है। आगे वो कहते हैं, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे ऊपर तो कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि रहनी चाहिए, यानी कि हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद तो रहना चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। जो वंशीधर थे पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने बड़े ही सख्त और बड़े ही रुखाई स्वर में कहा कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये तो सरकारी आदेश है। आगे वो कहते हैं, पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। उन्होंने बड़े ही हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों को, कौन से सरकारी कायदे कानून हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। उन्होंने उनको आगे समझाते हुए कहा कि ये तो हमारी आपस की बात थी, हम घर बैठे ही सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते, उन्हें समझा सकते थे, हमारा सबका आपस का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं
क्या हम आपसे कभी बाहर हो सकते हैं, आपको अलग समझ सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। उन्होंने कहा देखो ये सारी तो बेकार की बातें हैं, जाहिर सी बात है कि हम इस घाट से अपनी नमक की जो बोरियां हैं, उसकी जो गाड़ियां हैं वो लेकर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपको भेंट अर्चना ना दें। उनका कहने का इनडायरेक्टली ये तरीका था कि जिस जगह से भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से हम उन्हें क्यों ना कोई इनडायरेक्टली पैसा रुपया कुछ भी दें। आगे वो कहते हैं मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वो कहते हैं कि आलोक दीन जी कि मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था, अर्थात आपको कुछ भेंट करने के लिए आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। जो वंशीधर थे वो बहुत ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और एक अच्छे पुलिसकर्मी थे। वो दारोगा बहुत अच्छे थे और बहुत ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनके ऊपर इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। अर्थात ऐश्वर्य की मोहिनी, ऐश्वर्य यानी कि जो फेमस होते हैं लोग, उनकी प्रसिद्धि, पैसा, धन दौलत, इन सारी चीज़ों का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। नए नए वो इस पोस्ट पर आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नया नया जोश पे जब व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं उसमें ईमानदारी होती है। तो वो बहुत ही ईमानदार थे और कड़क कर बोले कि मैं उन नमक हरामों की तरह नहीं हूँ, मैं तो एक ईमानदार हूँ और अपना ईमान भी नहीं बेचता हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं, और उसको कहा कि आपको मैंने अरेस्ट कर लिया, इस समय आप मेरी हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी क्राइम होता है चालान होता है, तो उन्होंने कहा कि कानून के आधार पर, कानून के जो नियम हैं, कायदे हैं, उसके आधार पर आपका चालान होगा और आप, बाकी मुझे इन सारी बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बेकार की बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने अपने एक व्यक्ति को जिसका नाम था जमादार बदलू सिंह, उसको उस आदेश दिया कि तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, ये मेरा हुक्म है। पंडित आलोकदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब अचानक से वो खड़े के खड़े रह गए। अचंभा बढ़ गया कि मैं इतना बड़ा आदमी, इस शहर का, इतना मेरा पैसा है, सब जगह मेरी इतनी प्रसिद्धि है, सब लोग मुझे सलाम ठोकते हैं और मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाले थे, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वो सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के साथ बातें करने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था, क्योंकि इससे पहले वो एक तो इतने प्रतिष्ठित थे, इतने पैसे वाले थे, जो लोग सभी उनके ब्याज के नीचे, पैसों के नीचे दबे हुए थे, और वो सारी चीज़ें, ऐसा अवसर पहली बार आ रहा था उनके साथ, ऐसा उनसे पहले कभी नहीं हुआ था। पंडित जी को ये ऐसी कठोर बात सुननी पड़ी। पंडित जी को ऐसी जो कड़वी बात थी, उनके जीवन में पहली बार ऐसी घटना घट रही थी कि कोई आकर उनको गिरफ्तार कर रहा था। पंडित जी ने किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, लेकिन किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आकर उनको हिरासत में ले सके या उनको हथकड़ी लगा सके, उसके अंदर इतना साहस नहीं था। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। पंडित जी कह रहे हैं कि किसी को भी उन्होंने धर्म का, पैसे का इतना निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था, क्योंकि आप भी सभी जानते हैं बच्चों कि पैसा फेंककर लोग अपना अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम करा लेते हैं, लेकिन उस समय उनका उस सारी चीज़ों पर बस नहीं चल रहा था। उनका जो पैसा था वो धरा का धरा रह गया था, वो पैसा काम नहीं कर रहा था। आगे वो कहते हैं कि विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है। वो वंशीधर के बारे में कहते हैं कि इसको समझ नहीं है, इस लड़के को, और इसको पैसे का मोह माह नहीं है, अर्थात इसको पैसे की चीज़ें नहीं है, अल्लड़ है और कहीं ना कहीं झिझक रहा है, अर्थात वो शायद पैसा लेने से शर्मा रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान
करने आपके हाथ क्या आएगा। उन्होंने कहा कि देखिए इन सारी चीज़ों से आपको क्या हासिल होगा। मैं इतना समाज में मेरा इतना मान सम्मान है, इतनी इज्जत है, और ये सारी चीज़ें इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगी अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे। मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तो कृपया करके आप मेरा अपमान ना कीजिए। आगे वो कहते हैं हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। उसने कहा कि हम और आप कोई अलग अलग थोड़ी ना है, हम तो एक ही हैं और हम आपसे अलग थोड़ी ना है, तो आप मेरी बात प्लीज़ सुनिए। आगे वो कहते हैं वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर जो दरोगा थे उन्होंने कहा कि मुझे इधर उधर की या फालतू की बातें को नहीं सुनना है। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम समझा। अलोपदीन ने सोचा कि इस दरोगा को मैं अपने हिसाब से नचाऊंगा, अपने हिसाब से इससे कार्य कराऊंगा, लेकिन वो उनका जो ये विश्वास था वो धरा का धरा रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी के पैरों से नीचे चट्टान खिसक गई हो, अर्थात किसी के पैरों से हमने किसी का दरी खींच ली हो और वो गिर पड़ा। तो स्टूडेंट्स ये आज आपका यहाँ तक चैप्टर है। कल नेक्स्ट हम पैराग्राफ कल न्यू क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।